नमस्कार दोस्तों, फिल्म बाबा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं जो रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड के बीच की कहानी पर बनी हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो आसमान से जमीन की ओर गिर रहा होता है, लेकिन वो अपना पैराशूट खोलकर सीधा एक कार में जाकर बैठ जाता है। ये एक गेमिंग वर्ल्ड है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक गेमिंग सेटअप है। इनके गेम का नाम है फ्री सिटी। इस गेम का कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकता है। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इस गेम में जो कोई भी सनग्लासेस लगाता है वो प्लेयर होता है और जिसके पास में ग्लासेस नहीं होते हैं वो बेसिकली साइड कैरेक्टर होता है। प्लेयर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं और साइड कैरेक्टर सिर्फ प्लेयर के हाथों मरने के लिए ही बने होते हैं। हमें इसी गेम में एक साइड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाय। इसका डेली का शेड्यूल है सुबह उठना, मछली को हेलो बोलना, उसके बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाना। दरअसल गाय एक बैंक में जॉब करता है। इस बैंक में हर रोज रॉबरी होती है क्योंकि ये तो उसका रोज का शेड्यूल था। हर रोज लुटेरे आते हैं, बैंक के लोग जमीन पर लेट जाते हैं, बातें करते हैं और लुटेरे बैंक को लूट कर चले जाते हैं। अगले सीन में एक प्लेयर की एंट्री होती है जिसका नाम मिली होता है। मिली एक फाइल के पीछे पड़ी रहती है। इसके लिए मिली एक दूसरे प्लेयर को बंदूक दिखाकर धमकी देती है और अपने लिए फाइल हासिल कर लेती है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है गाई नाम के साइड कैरेक्टर पर और उसके बैंक के गार्ड दोस्त पर। ये दोनों बैंक के बाहर आ चुके हैं। इसी वक्त मिली नाम की प्लेयर वहां से गुजर रही होती है। गाई जब मिली को अपने सामने देखता है तो वो उससे प्यार कर बैठता है, जिसके बाद वो उसे देखना बंद ही नहीं करता। अब जैसा कि मिली उसके सामने से जा रही होती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि चश्मे वाले ये लोग प्लेयर्स हैं और हम सिर्फ साइड कैरेक्टर, और उसे उसका पीछा नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन गाय उसकी बात नहीं मानता और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि मिली एक दरवाजे के अंदर जाने वाली होती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक तेज ट्रेन आ जाती है जिसे टकरा कर गाय वहीं पर मर जाता है और उसके लिए गेम ओवर हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिली रियल वर्ल्ड में खेलने वाली एक प्लेयर है जो वास्तव में इस गेम की डेवलपर होती है और यही वजह है कि उसने अपने ही नाम का एक कैरेक्टर इस गेम के अंदर रखा हुआ है। दरअसल मिली का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कीज, और ये गेम यानी कि फ्री सिटी मिली और कीज ने मिलकर डेवलप किया है। इसे पूरा करने के बाद इन दोनों ने इस गेम को सुनामी नाम की कंपनी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें धोखा देते हुए सारे प्रॉफिट खुद रख लिए और डेवलपर्स को कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए मिली ने यह डिसाइड किया कि वो इस गेम में एक इम्पोर्टेंट फाइल को चुरा लेगी और फिर उस फाइल को वापस रिकवर करने के लिए सुनामी को इन्हें अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। यही वजह होती है कि मिली बार बार अंदर जाकर गेम को खेलकर उस फाइल को पाने की कोशिश करती रहती है। एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है गाय पर, जो रूटीन की तरह ही उठता है, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये था कि वो अपने रेगुलर शेड्यूल से कुछ अलग काम कर रहा होता है। फिर वो अपने रेगुलर शेड्यूल की तरह ही कॉफी पीने जाता है, मगर इस बार वो कॉफी की जगह कुछ और मांगता है। गाय बैंक पहुंचता है जहां हर बार की तरह रॉबर्ट्स बैंक को लूटने के लिए आते हैं और हर बार की तरह इस बार भी रॉबर्ट्स सीन में ही थे। लेकिन गाय इस बार जमीन पर लेटने की बजाय कुछ नया करता है और एक प्लेयर का चश्मा लेने की कोशिश करता है। हालांकि इस कोशिश में गाय की बेदम पिटाई हो जाती है। बेसुध होकर गाय जब जमीन पर गिरता है तो उसे फिर से मिली दिखाई देती है जो बाहर कहीं जा रही होती है। मिली को देखकर गाय फिर से खड़ा हो जाता है और लुटेरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। गाय आखिरकार लुटेरे को मार देता है और उसका चश्मा खुद लगा लेता है। चश्मे को पहनते ही पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप उसके सामने आ जाता है और उसे नई चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। गाय एक मेडिकल किट को टच करता है और इसे टच करते ही उसके सारे चोट ठीक हो जाते हैं और वो फिर से हेल्दी हो जाता है। इसी तरह से जमीन पर पड़े पैसे छूने से वो सारे पैसे गाय के अकाउंट में चले जाते हैं, जिन्हें वो एटीएम से निकाल कर अपने पास रख लेता है। इस वक्त तक गेम के डेवलपर को यह महसूस हो जाता है कि गाय नाम का कैरेक्टर काफी अजीब हरकतें कर रहा है। मिली और उसके दोस्त को यह लगता है कि किसी ने गेम को हैक कर लिया है। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि गाय उसी ट्रैक पर जा रहा है जहां उसने मिली को देखा था। यहाँ पर मिली का दोस्त एक नए अवतार में गेम के अंदर गाय के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस गेम से बाहर निकल जाओ, लेकिन गाय कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है।
ये सुनकर कीज और मिली गाय के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मौका पाकर गाय वहां से भाग जाता है। वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और अपने जूतों से जंप का ऑप्शन दिखने लगता है। गाय जंप लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीज और मिली उसका पीछा करते रहते हैं। इस लड़ाई के अंत में कीज उसे अपनी कार से उड़ा देता है और गाय का गेम ओवर हो जाता है। कीज ऑफिस से जब अपने घर आता है तो वहां पर मिली उसका वेट कर रही होती है। बेसिकली मिली को हेल्प चाहिए थी। वो सीक्रेट फाइल हासिल करने के लिए कीज से बात करती है और कीज भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है फ्री सिटी के अंदर साइड कैरेक्टर गाय के ऊपर, जो अपने रेगुलर रूटीन में उठता है, लेकिन इस बार फिर उसे कुछ अलग फील होता है, इसलिए वो अपने रेगुलर कपड़ों को छोड़कर पहली बार टी शर्ट पहनता है। रियल प्लेयर मिली भी गेम में लॉगिन कर चुकी होती है। मिली का मिशन ये था कि उसे एक घर के अंदर जाकर सीक्रेट फाइल को चुराना है। तभी पीछे से गाय आ जाता है। मिली को लगता है कि ये कोई प्लेयर है, इसलिए वो गाय को पीटने लगती है, लेकिन गाय उसे समझाता है कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। इनकी बातों को सिक्योरिटी गार्ड सुन लेते हैं और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। मिली वहाँ पोर्टल बनाकर निकलने लगती है, जिसे फॉलो करते करते गाय भी उसके पीछे पहुँच जाता है। ये दोनों ही एक कंटेनर से भरी जगह पर पहुंचते हैं। मिली को लगने लगता है कि गाय एक न्यू प्लेयर है जिसने अभी अभी गेम को खेलना सीखा है। मिली गाय को अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहां पर काफी सारी गन्स, गाड़ियां और बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। मिली उनसे पूछती है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तो गाय कहता है कि लेवल क्या होता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मिली गाय को अपना लेवल दिखाती है जो 195 होता है। वो गाय का लेवल चेक करती है जो लेवल 1 होता है। गाय मिली से पूछता है कि वो अपने लेवल को किस तरीके से अप कर सकता है। मिली बताती है कि दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करना होगा और उनका पैसा चुराना पड़ेगा। तुम्हारे पास में जितना ज़्यादा हथियार होंगे, जितनी सारी गाड़ियाँ होंगे और जितने ज़्यादा गैजेट्स होंगे, तुम्हारा लेवल उतना ही ज़्यादा अप होता जाएगा। और इतना कहकर वो गाय को वहाँ से जाने के लिए कहती है। गाय शहर में आता है और देखता है कि शहर के अंदर प्लेयर्स पूरे शहर को तबाह करने में लगे हुए हैं। गाय कुछ बुरे लोगों को रोकने के लिए उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वहां गोली लगने से एक बार फिर गाय की मौत हो जाती है। गाय अगले सुबह फिर से उठता है, लेकिन उसका रूटीन अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो लड़ता है, जीतता है, पैसे बनाता है और कोशिश करते हुए मर जाता है। इस तरह से गाय अपना लेवल काफ़ी ज़्यादा अप कर लेता है, जिसे देखकर रियल वर्ल्ड के अंदर गाय के काफ़ी ज़्यादा फैंस हो चुके होते हैं। अब वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका होता है और इसी वजह से उसका एक नया नाम मिल जाता है, फ्री गाय। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये फ्री गाय है कौन। गाय गेम में काफ़ी सारे लोगों की मदद करता है, जिसकी वजह से लोग अब उसे गुड गाय के नाम से भी जानने लगते हैं। अगले सीन में रियल वर्ल्ड में कीज को दिखाया जाता है, जिसके पास मिली का मैसेज आता है। मिली उससे मदद मांग रही होती है। दरअसल मिली एक लेवल के अंदर फंस गई है जो काफ़ी ज़्यादा टफ है और इसे क्लियर करने के लिए उसे कीज की मदद चाहिए होती है। गेम के अंदर मिली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो सीक्रेट फाइल होती है और वो सीक्रेट फाइल को निकाल भी लेती है, लेकिन गार्ड्स फिर से हमला कर देते हैं। वो कीज से मदद मांगती है, तभी बाइक लेकर गाय वहां पहुंच जाता है और गार्ड्स को मार देता है। लेकिन वहां और गार्ड्स होते हैं जिन्हें देखकर मिली फिर कीज से रिक्वेस्ट करती है कि मदद भेजो, लेकिन बिना किसी मदद के गाय वहां सभी गार्ड्स को मारकर मिली को लेकर बाहर निकल जाता है। कीज ये देखकर हैरान रह जाता है कि गाय आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। अगले दिन सुनामी कंपनी के डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो अपने डेवलपर्स के ऊपर फायर हो रहा होता है और ये भी पूछ रहा होता है कि ये फ्री गाय कौन है। एक डेवलपर उसे बताता है कि गेम के अंदर गाय नाम का एक साइड कैरेक्टर था जिसे हम जल्दी ही डिलीट करने वाले हैं। लेकिन सुनामी का डायरेक्टर कहता है कि नहीं, अभी इस कैरेक्टर को डिलीट मत करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और इस वजह से गेम को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। गेम के अंदर गाय और मिली को दिखाई जाता है। यहाँ गाय मिली को अपने सीक्रेट हाइड आउट पर लेकर आता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, बंदूकें और घोड़ा भी होता है। मिली गाय से पूछती है कि आखिर तुमने इतना जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया, मगर रिप्लाई में गाय कुछ नहीं कहता है और उसका यूं चुप रहना मिली को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों घर के बाहर आते हैं और साथ में आइसक्रीम खाते हैं। रियल वर्ल्ड में मिली को काफ़ी आश्चर्य होता है कि वो गेमिंग कैरेक्टर के साथ कैसे प्यार कर सकती है। थोड़ी देर बाद में कीज मिली के घर आता है और वो मिली को बताता है कि गाय एक साइड कैरेक्टर है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद डेवलप हो चुका है। मिली कीज को ये बताती है कि टफ लेवल को पार करने में गाय ने ही उसकी मदद की है। कीज उससे कहता है कि तुम्हें वापस से लॉगिन करके गेम में जाना होगा और गाय को सब कुछ सच सच बताना होगा कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, गेमिंग वर्ल्ड, जिसके अंदर वो एक साइड कैरेक्टर है और तुम एक रियल प्लेयर।
अगले दिन मिली गेम में लॉग इन करती है और गाय से उसी जगह पर मिलती है जहां उन्होंने आइसक्रीम खाई थी। मिली उसे सब कुछ सच सच बता देती है। मिली उसे एक दरवाजे के पास लेकर आती है। यहाँ पर इस गेम के सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए थे। गाय को यकीन होने लगता है कि मिली ने जो कहा वो सब कुछ सच है, यानी कि सिर्फ वो एक प्रोग्राम है। मिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे बीच में प्यार नहीं हो सकता, जिसे सुनने के बाद वो निराश मन से बाहर निकल आता है। गाय देखता है कि प्लेयर्स ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और गुस्से में समुद्र के अंदर एक पत्थर फेंकता है, मगर गेमिंग वर्ल्ड होने की वजह से वो पत्थर वहां की फाइनल वॉल से टकरा जाता है। ये एक इनविजिबल वॉल है जो अभी तक किसी को फील नहीं हुई थी। गाय शहर के अंदर आता है और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि तुम सब एक प्रोग्राम हो और हम सब एक गेम के अंदर हैं, जिसका नाम है फ्री सिटी। हालांकि वो लोग जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम होते हैं तो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। गाय को याद आता है कि मिली वो सीक्रेट फाइल उस वक्त टफ लेवल के अंदर ही पड़ी हुई है। जब वहाँ गार्ड्स और प्लेयर्स उसे देखते हैं तो वो भी लोग गाय के फैंस हो जाते हैं। वो वहाँ पर डांस करने लगते हैं और फाइनली वो सीक्रेट फाइल बिना किसी परेशानी के खुद ब खुद गाय के हाथों में थमा देते हैं। गाय उस फाइल को मिली को दे देता है। एक सीक्रेट फाइल गायब हो चुकी थी तो सुनामी का डायरेक्टर भी बौखला जाता है और वो आकर अपने डेवलपर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके गेम को रिबूट कर दो। ना चाहते हुए भी कीज और उसके दोस्त को पूरी गेम को रिबूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से गेम बीच में ही स्टॉप हो जाता है। गेम के रुक जाने से मिली भी ये बात समझ जाती है कि गेम को रिबूट किया गया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ अपने रेगुलर काम को करते हुए गाय फिर से अगले दिन उठता है, अपनी मछली के हेलो बोलता है, मगर जब रास्ते में उसकी मुलाकात मिली से होती है तो कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। लेकिन गाय को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि गेम रिबूट हो चुका होता है। मिली कीज से कांटेक्ट करती है और कीज उसे बताता है कि तुमसे मिलने से पहले तक गाय एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन जब वो तुमसे मिला तो उसे प्यार हो गया और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। लेकिन गेम रिबूट हो चुका है तो वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। मिली गाय को सब कुछ याद दिलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। मिली कीज से कहकर गाय के लिए एक नई गेमिंग दुनिया बनाने के बारे में कहती है, जिसके बाद कीज भी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब गाय और मिली उस पूरे शहर के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जहां पर गाय उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को एक ही काम रोज रोज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोग उसकी बातों को नकार देते हैं, लेकिन वो लड़की जो हमेशा कॉफ़ी बनाया करती थी वो कहती है कि मुझे कॉफ़ी के अलावा कुछ और भी बनाना है। इसके बाद बाकी प्रोग्राम्स में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे प्लेयर्स को कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं मिलता जिसे वो मार सकें या लूट सकें। सुनामी के डायरेक्टर को सब कुछ दिख रहा होता है। वो अपने डेवलपर से बात करता है तो पता चलता है कि सारा का सारा काम फ्री गाय और मिली ने साथ मिलकर किया है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि शहर के लोग कॉफ़ी शॉप में होते हैं। हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। गेम के डेवलपर मिली और कीज के कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गाय इन्हें बचाने की कोशिश करता है। मिली कीज को कांटेक्ट करके बचने के लिए उससे एडवाइस मांगती है। कीज उसकी मदद करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह डायरेक्टर की पकड़ में आ जाता है। कीज अपने डायरेक्टर को कहता है कि तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। गेम को डेवलप हमने किया, फिर भी प्रॉफिट शेयर हमें नहीं मिला। कीज डायरेक्टर के सामने ही गाय के लिए एक ब्रिज बनाता है जो सिटी के बाहर जा रहा होता है और जिसे क्रॉस करके फ्री गाय एक दूसरे वर्ल्ड में जा सके। सुनामी का डायरेक्टर फ्री गाय को रोकने के लिए मेन सर्वर रूम में जाकर पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव्स को ही तोड़ने लगता है। फिर भी कीज के लैपटॉप के अंदर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग चल रही थी, इसलिए गाय का कैरेक्टर इस वक्त भी जिंदा था। सुनामी का डायरेक्टर गेम में एक और कैरेक्टर को उतारता है जो ह्यूमन गाय होता है और फ्री गाय का अपग्रेडेड वर्जन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। गाय और उसके अपडेटेड वर्जन में फाइट शुरू हो जाती है। व्यूवर्स को ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। शुरू में लगा कि फ्री गाय सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्री गाय को अवेंजर्स के टूल मिल जाते हैं और वो नकली गाय को धूल चटा देता है। हालांकि एक बार फिर गाय का अपग्रेडेड वर्जन उसके ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन फ्री गाय किसी तरह से एक प्लेयर का चश्मा अपग्रेडेड वर्जन को लगा देता है और उसके कन्फ्यूज़न की स्थिति में फ्री गाय वहाँ से बचकर निकल जाता है। गेम के भीतर अपने कैरेक्टर को हारते हुए देखकर सुनामी का डायरेक्टर पूरी तरह से सर्वर रूम को तोड़कर गेम को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। इससे गेम के अंदर सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। फ्री सिटी तबाह हो रही होती है।
पूरी दुनिया इस इंसिडेंट को लाइव देख रही होती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर भागते भागते फ्री गाय ब्रिज के अंतिम छोर से जंप मारकर दूसरी दुनिया में पहुंचने की कोशिश करता है और इसी के पीछे सारा का सारा ब्रिज डिलीट हो जाता है। सभी ये सोचते हैं कि गाय जिंदा है या नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि गाय एक नई दुनिया में पहुंच गया है जिसे कीज ने डेवलप किया है। गाय को जिंदा देखने के बाद शहर के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका दुश्मन और उसका अपग्रेडेड वर्जन भी उसका दोस्त बन चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां मिली सुनामी के डायरेक्टर से कहती है कि अगर तुम बचे हुए सर्वर को मुझे दे दो तो फ्री सिटी के सीक्वेंस मैं तुम्हें दे दूंगी। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा होगा। जिसे सुनकर डायरेक्टर उससे हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद मिली और कीज को दिखाया जाता है एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है फ्री लाइव और इसका लीड कैरेक्टर होता है हमारा गाय, या फिर कह सकते हैं फ्री गाय। मिली उस गेम के अंदर लॉग इन करती है जहां पर वो गाय से मिलती है और उन सभी लोगों से भी मिलती है जो फ्री सिटी के अंदर हुआ करते थे। यहाँ गाय से बात करते हुए मिली को पता चलता है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल कीज की तरह ही है और फाइनली कीज और मिली के बीच का प्यार बाहर आ जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, फ्री गाय मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।